ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमः श्लोके भवतर्भक्ति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरहिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका गोपिकान्त श्रीराधकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे भुवनेश्वरी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। तो कल हम लोगों ने अपना भागवतम का दूसरा स्कंद समाप्त किया था। आज हम लोग शुरुआत करेंगे अपने तीसरे स्कंद की भागवतम की। तो सॉरी, आज मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पीडीएफ मेरे पास है नहीं, तो पुस्तक से हम पढ़ेंगे। तो आप लोग भी अपने पास खोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग जो हमारा ये अध्याय है, पहला अध्याय तीसरे स्कंद का, इसका शीर्षक है क्वेश्चंस बाय विदुरा। विदुर के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए वह है श्रीशुक उवाच एवमेतत् पुनः पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल शत्रवानं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं राधिमात्। सुतक उवाच एवम् एतत् पुनः पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल शत्रवानं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं राधिमान्। एवम् एतत् पुनः पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल शत्रवानं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं राधिमान्। आप में से कोई श्लोका पढ़ना चाहे प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। एवं एतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रता वनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं राधिमतं। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्णा माता जी। हम लोग तीसरा स्कंद आज शुरुआत कर रहे हैं, जिसका पहला अध्याय है हमारा विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। अभी हम लोगों ने श्लोक पढ़ा। श्री शुक उवाच एवमेतत् पुनः पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल शत्रता वनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं राधिमतः। शब्दार्थ श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार, एतत् यह, पुरा पूर्व काल में, पृष्ठ पूछने पर, मैत्रेय ऋषि ने कहा भगवान अनुग्रहकारी कीग निश्चय ही
चित्रता विदुर द्वारा वनम जंगल में प्रविष्ट हुए, त्यक्त्वा त्याग कर सागृहम अपना घर, रिद्धिमता समृद्ध। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अनुवाद, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्री ऋषि से यह प्रश्न पूछा। क्या करें सुखदेव गोस्वामी, कल हमने देखा था आखिरी के जो श्लोक था हमारा दूसरे स्कंद का कहा समाप्त हुआ। शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं आगे कि विदुर और मैत्रेय का जो आपस में उनका मिलाप होता है, उसमें विदुर क्यों घर छोड़ देते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं, क्या करते हैं, क्या कारण रहा, तो ऐसा उनसे पूछते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है कि अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्री ऋषि से यह प्रश्न पूछा। ठीक है, तो किसने घर छोड़ा? विदुर जी ने। ठीक है, विदुर सबको आपको पता ही होगा, ही वाज अ ग्रेट डिवोटी और एक राजसी घराने में थे, मगर वह सब छोड़कर कहा जंगल की ओर आए और मैत्रेय मुनि से मिले और उनसे ऐसा प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं देखेंगे। यद आयम मंत्र कृद्धो भगवान अखिल ईश्वरा कौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम्। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने, वह उस घर में मानो वह उन्हीं का अपना घर हो, और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। कौन? भगवान कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। गौड़ीय अचिंत्य भेद अभेद तत्व दर्शन के अनुसार जो भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों की तुष्ट करती हो वह भी श्री कृष्ण। उदाहरणार्थ श्री वृंदावन धाम श्री कृष्ण से अभिन्न है। ठीक है, क्या कहते हैं भगवान का नाम रूप पैराफर्नालिया नेम जो भी भगवान से संबंधित वस्तुएं भगवान से भिन्न नहीं होती हैं, वही चीज बताई गई है। जैसे उदाहरणार्थ भगवान का धाम प्रपात बता रहे हैं, क्योंकि भगवान वृंदावन में अपनी अंतरंग शक्ति का दिव्य आनंद भोगते हैं। इसी तरह पांडवों का घर भी भगवान के दिव्य आनंद का स्तोत्र था। भगवान पांडवों के घर में इस तरह से चले जाते जैसे उन्हीं के घर हो। तो वहां पे आना जाना रहता था, मगर दुर्योधन की घर की ओर ध्यान भी नहीं देते थे। जैसे एक कथा मुझे याद आ रही है कि जब भगवान रामचंद्र, अभी राम सेतु बनाया नहीं था, अभी बनना था, तो परेशान थे कि कैसे क्या करेंगे। तो भगवान राम कहीं दूर होते हैं, नीचे हनुमान जी। देखिए अक्सर हम लोग जब फ्री बैठते हैं we used to write the names, हमें नाम लिखना पसंद है ना, हम कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, खासकर अपना ही नाम लिखते हैं या जो हमारा प्रिय हो उसका नाम लिखना शुरू हम लोग कर देते हैं फ्री बैठ के। क्या करेंगे? तो हनुमान जी ने भी क्या किया, पत्थर पर, उनको सबसे प्रिय कौन थे? भगवान राम। तो पत्थर पर उन्होंने क्या लिखना शुरू किया? राम। तो जब राम लिखा क्या वो पत्थर को थोड़ा नीचे ऐसे डाला तो तैरना शुरू हो गया। तो इस तरीके से क्या नीचे पता चला कि चलो ऐसे पत्थर के भगवान का नाम लिख के तैर रहा है। तो उन्होंने ब्रिज बनाना शुरू किया, तो भगवान रामचंद्र आते हैं। ये खैर लघु कथा है, इसका ऑथेंटिसिटी तो पता नहीं, बट ऐसे ही लौकिक कथाओं में से आता है। तो भगवान राम जी आते हैं नीचे, तो कहते हैं कि चलो मैं भी मदद करता हूँ ये थोड़ा पुल बनाने में। तो वो भी पत्थर उठाते हैं, डालते हैं, तो वो डूब जाता है। तो हनुमान से पूछते हैं कि मैंने पत्थर फेंका, ये डूब क्यों गया? तुमने फेंका, ये तो तैर रहा है। कहते कि भगवान उसको तो आपके नाम का श्रेय है, आश्रय है, परंतु जिस पत्थर को आपने ही छोड़ दिया उसका हो क्या सकता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर देखिए, भगवान दुर्योधन के घर की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं देते थे। ठीक है, तो मगर पांडवों की ओर क्या उनका आश्रय, पांडवों ने कहा लिया भगवान की शरण है। तो वहां पर भगवान की कृपा भी है, भगवान का आना जाना लगा ही है उनके घर में। तो हमारे पर भी यदि कृपा रहे तो भगवान हमारे घर के, हमारे हृदय में भी, हमारे हृदय में तो है ही, सदैव हमारे संग में रहेंगे। और यदि ना हो, हमारी आसुरिक प्रवृत्ति हो, दुर्योधन जैसे हम लोग हों, कूटनीतिज्ञ, दूसरों का बुरा चाहने वाले, तो नास्तिक प्रवृत्ति वाले हों, डिमोनिक राक्षसी प्रवृत्ति वाले, तो भगवान हमारी ओर भी ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है, पार्शियलिटी नहीं है। देखिए सांस तो सबको मिल रही है, हृदय में भगवान है, मगर कहते हैं कि अंदर से जो एक गाइडेंस है, एक ज्ञान है, वैसा नहीं रहता। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, मगर एक आसुर को ऐसा नहीं होता। तो उसके घर में अहंकार तो रहेगा ना। कहते हैं भगवान
सूर्य समा माया अंधकार, जहाँ कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो भगवान जहाँ है वहां पे ज्ञान है, ठीक है। भगवत गीता में बताया जाता है जहाँ जिस ओर भगवान कृष्ण है उस ओर लक्ष्मी देवी भी है, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। हाँ, विजय उसी तरफ रहती है। अब जिस तरह भगवान का ध्यान ही ना हो तो उस तरफ क्या हो सकता है, भी नहीं ना। देखिए किसी ने शायद प्रश्न पूछा था मीनल माता जी ने कि बुराई एग्जिस्ट करती है, जिस प्रकार से डार्कनेस हैव नो एग्जिस्टेंस इट्स द एब्सेंस ऑफ द लाइट, सिमिलरली बुराई क्या है, भगवान की एब्सेंस होना। जब भगवान हमारे जीवन में नहीं है, हमारे घर में नहीं है, हमारे जीवन शैली में उनका नाम नहीं आता, तो किस प्रकार तो हमारा भी अंधकार भरा जीवन ही है। एक्चुअली इट्स लाइक अ डेड पर्सन, जीवन नहीं है जीवन में, कहते हमारे वी आर नॉट लिविंग एक्चुअली, वी आर जस्ट डाइंग लाइक द डेड मैटर। तो उनकी कृपा ही नहीं तो हमारा भी क्या, हम तो डूबेंगे डूबेंगे ना, अगर उन्होंने ही छोड़ दिया तो हमारा क्या। वैसे ही है जैसे यहाँ बताया गया है, पांडवों का घर भी भगवान के दिव्य आनंद का स्तोत्र था। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान ने इस घर को अपने ही घर की तरह समझा। कहा जाता है वी शुड एक्ट इन सच अ वे दैट लॉर्ड वांटेड टू सी अस। हमें देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, मगर हमें इस तरीके से कार्य करना चाहिए कि भगवान हमको देखे, उनकी कृपा हम पर वो खुद आना चाहे। तो उस प्रकार से हमारे प्रयास भी तो रहने चाहिए ना, उस प्रकार से पुकारेंगे तभी क्यों ना आए। इफ वी हैव दैट लव एंड डिवोशन द लॉर्ड विल कम। भगवान हमारे व्यंजनों के भूखे नहीं होते, आप कितना स्वादिष्ट है, कितना अच्छा बनाते हैं। तो ओनली थिंग इज राधा रानी बहुत अच्छा बनाते हैं और एक भी चीज रिपीट नहीं होती। अनंत काल से राधा रानी भगवान का सेवा कर रही हैं और हर टाइम शी इज मेकिंग समथिंग वेरी न्यू। हमें तो ऐसी पता भी नहीं होगी इतनी, वी आर रिपीटिंग। आज गोभी का सब्जी, कल राजमा, मेरे परसों दोबारा राजमा बन जाए, फिर से गोभी बन जाए। तो वी आर रिपीटिंग, पर राधा रानी रिपीट नहीं करती। तो ही इज नॉट आफ्टर आवर फूड, हमारी ऑफरिंग के पीछे नहीं है। इट्स ओनली द लव एंड डिवोशन दैट अट्रैक्ट कृष्णा। तो उसी प्रकार से हम लोगों का भी अगर भाव वैसा है, वैसा कार्य है, तो भगवान स्वयं आते हैं। तो जैसे पांडवों के घर को तो भगवान ने अपना ही समझ लिया, तो क्या हम नहीं चाहते कि हमारा घर भी भगवान अपना ही समझ ले। हाँ, कोई अपना घर कैसे समझता है कि इफ यू प्रोवाइड देम द कंफर्ट, अब ऐसा उनको कंफर्ट दें, आप उनको बोले कि आप ही का ही घर है। अभी द प्लेस आई एम स्टेइंग इट्स लाइक माय ओन होम, जैसे मेरा ही घर है। तो मैं कल माता जी को बता रही थी, मैंने बोला देखो कल मेरी एक स्कूल फ्रेंड है, उनको इनवाइट किया, मतलब आ जाइए। तो ऐसे आई वाज इनवाइटिंग, आई वाज लाइक ठीक है ये बना लेते हैं, आ रहे हैं। तो इट्स लाइक माय ओन होम, जैसे मेरा ही घर है। तो किसी को भी निमंत्रण हम दे रहे हैं, आ जाइए आ जाइए। तो मगर उस तरह का कंफर्ट भी है, यू फील दैट लायबिलिटी, हाँ कि नहीं आप ही का घर है, हम वैसा ही करते हैं। तो खैर वैष्णव की कृपा है, कुछ कहते नहीं है, नहीं तो इनका बस अभी निकाल दें है। तो कह रही तो इनका कृपा है। उसी प्रकार से लाइक हम लोग भी भगवान को देखे समझा जाए तो वैसे सब प्रॉपर्टी उनका ही है। जैसे ईशोपनिषद में बताया जाता है ईशवास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्या जगत। ईश आवास, ईश का आवास है। भगवान भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29 श्लोक में भी कहते हैं भोक्ताराम यगतपसम सर्वलोक महेश्वरम। ये जो भौतिक जगह, ये जो जगत है, पूरी सृष्टि है, किसकी है? भगवान ही है, वही नियता है, वही उनके भोक्ता है। ही इज द ओनली पर्सन हु इज एंजॉय, सबके वेल विशर भी है तो सबकी ना, मगर हमको कुछ कोटा अलॉटेड होता है। भूंगते बोझाई थे चाइवा, भूंगते बोझाई थे चाइवा मीन सम कोटा इज अलॉटेड टू अस अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा। हमें कुछ कोटा अलॉटेड है, जैसे सपोज ये घर हमें अलॉटेड हमारा है, परंतु हमारा है मगर किसके लिए दिया गया है? प्रकृति में जितनी भी सुविधाएं हमको दी हमारे खुद के भोग के लिए नहीं है, किसके? भगवान की सेवा के लिए हमको दिया जाता है। इसलिए प्रकृति भी पूर्ण है, हम भी पूर्ण है। हमारे घर में भी जो भी वस्तुएं हैं बेसिकली भगवान की सेवा के लिए, और ये भगवान ही का केंद्र, उन्हीं का ही घर होना चाहिए के भक्तों का। मगर वैसा दर्शाना भी तो चाहिए ना। अब आसुर लोग बोलते मैं और मेरा, मैं और मेरा, तो भगवान बोले मैं कहा, मैं किसका? हाँ, तो वैसा तो रहता नहीं। इसलिए हम लोगों को वैसा प्रेम भाव रहना चाहिए कि भगवान स्वयं आना चाहे, देखना चाहे, उन भक्तों का संग लेना चाहे। हाँ, जैसे एक कथा है, मैं आपको सुना दूं, शायद मैंने पहले कभी सुनाई हो। एक बार भगवान का एक भक्त होता है त्रिलोचन, त्रिलोचन उसका नाम होता है। तो वह बहुत बड़ा ही वैष्णव है, उनको वैष्णव सेवा करना बहुत पसंद था। तो खैर इट कमिंग टू माय माइंड, आई डोंट नो इफ इट इज कनेक्टेड बट इट्स कमिंग टू माय माइंड, सो आई एम नरेटिंग दिस स्टोरी। तो त्रिलोचन, उसको वैष्णव सेवा करना बहुत पसंद था।
उनकी कोई संतान नहीं थी, पति पत्नी दोनों, जितने भी वैष्णव गण आते थे उनको सेवा करना उनको बहुत पसंद था कि नहीं जितने ज्यादा वैष्णव हो सके उनका सेवा करें, किसी से जीवन का लाभ है, उधार रहेगा। तो क्या होता है अब उनके मन में, मगर त्रिलोचन के मन में एक चीज होती थी कि हम दो लोग कितना ही सेवा कर सकते हैं, अगर कोई हमें मदद करने को आ जाए तो हम अधिक से अधिक वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं, मगर दो लोग हैं कितना ही कर पाएंगे, इतना तो बन नहीं पाता है। तो बोले कि ज्यादा कोई आ जाए मदद करने को तो हम लोग ज्यादा वैष्णवों का सेवा कर पाएंगे, तो ऐसी इच्छा उनके मन में थी। अब देखिए भगवान, कोई सच्चा भक्त हो भगवान उनका ही सेवा करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। हाँ, तो भगवान क्या हुआ, तो कुछ एक गरीब व्यक्ति बन के आए, पतले से दुबले से, फटे हुए कपड़े पहने, लंबे लंबे जूते हैं। उनके घर के बाहर एक त्रिलोचन ने देखा, सोचा कुछ मांगने वाला है, तो बोला देखो भाई तुम्हें कुछ खाने को नहीं आ जाइए, घर में प्रसाद ग्रहण करें। तो बोला नहीं नहीं मैं ऐसे ग्रहण नहीं करता हूँ, मेरे को नौकरी चाहिए, नौकरी मतलब कुछ काम दोगे तो कुछ खाने को खा सकता हूँ। तो बोला कि क्या काम कर सकते, कहते मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत वैष्णवों का सेवा किया है, सो आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा, तो त्रिलोचन बोलते मुझे तो कोई ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था जो वैष्णव सेवा में मेरा मदद कर सके। तो बोला ठीक है तुम एक काम करो, मेरे घर में सेवा करना शुरू कर दो, तो तुम्हें जो भी तुम्हारा नीड होगा बता दीजिए, जो भी वेतन वेतन जो भी आपको लेना है। तो त्रिलोचन ने कहा, कहता है कि नहीं वेतन वेतन तो कुछ नहीं, मैं 2 वक्त 3 टाइम खाना खाऊंगा। और 3 टाइम खाना कितना, कहते एक टाइम का कोई क्विंटल चावल बनता था, और वो भी 5-6 टाइप का सब्जी के साथ में। इट्स नॉट दैट सिंपल, एक टाइम का 1 क्विंटल चावल और 5-6 सब्जी वैरायटी के साथ में, एक टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए, तीनों टाइम का भोजन है। तो बोला अगर इतना खिला सकते हो तो मैं वैष्णव साहब बिना कुछ कहे आई विल डू एवरीथिंग, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभव है। तो बोला अच्छा इसका नाम क्या होता है, अंतर्यामी। क्या नाम होता है इसका नौकर का, अंतर्यामी। तो बोला त्रिलोचन बोला ठीक है, कहते कंडीशन है साथ में अगर मुंह बनाया ना कभी कि आप बढ़ाना पड़ रहा है इसके लिए तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप हमारे घर में करिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, त्रिलोचनी धर्म बहुत ज्यादा वैष्णव आने लगे, क्योंकि अब ये जो अंतर्यामी उनके घर में सेवा करने लगा, त्रिलोचन खुद कुछ करने को होता ही नहीं था, वो तो केवल वैष्णव को बुलाता रहता था। और कई वैष्णव गण उनके घर में आते, उनका पाँव धोने से, कपड़े धोने से, बिस्तर लगाने से, प्रसाद बनाने से, इवन छोटी छोटी सेवाएं उनके करने से ये अंतर्यामी हर एक वैष्णव को बहुत ध्यान रखता था। त्रिलोचन बहुत प्रसन्न था कि देखो ये कितना मुझे मदद कर रहा है इनका सेवा करने का। तो इस प्रकार से एक महीने बीत जाते हैं। तो अब क्या हुआ, त्रिलोचन की पत्नी घर में कुछ सामान करे कि हमें कोई कमी हो जाए, हम पड़ोसन के पास जाते हैं, थोड़ा चीनी है क्या। तो जाती है पड़ोसन के पास में, बोलती बहन थोड़ा कुछ है क्या, ये घर में कमी आ गया। अच्छा तो मुझे प्लीज म्यूट योरसेल्फ इफ यू डोंट हैव टू से एनीथिंग। तो क्या होता है, तो जाती है तो उसकी पड़ोसन बोलती है अरे बहन कहाँ थी, 1 साल से दिखी नहीं, तो देख क्या हालत बनाई है तूने। बोले क्या बोलूं, ये घर में ना एक तो ये इन्होंने नौकर रखा है, वो इतना सेवा का इनका बड़ा फितूर है, तो कहते इतना मेरे को उसका खाना इतना बनाना पड़ता है, मेरे को खुद की होश नहीं है, इतना अभी जाती हूँ समय नहीं है, इतना दे दो जो देने वाला है। तो लेके जाती है। अब क्या होता है जब घर वापस लौटती है तो अंतर्यामी वहां से चला जाता है। उसने शर्त रखी थी ना कि अगर कभी ऐसा भी बोला तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, तो चला जाता है वहां से। त्रिलोचन आता है तो कहते क्या हुआ आज वैष्णवगण, आज सेवा कौन करेगा, आज तो है नहीं। बोला ये पता नहीं कहाँ चला गया। बोला पक्का तुमने कुछ कहा होगा, ऐसा तो जाएगा नहीं, मुझे बताओ तुमने क्या कहा। बोला कुछ नहीं, आज पड़ोसन के घर गई तो उसने पूछ लिया तो थोड़ा ऐसे मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया, ऐसे कैसे निकल गया। बोला तेरी तुमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अब मैं वैष्णव सेवा कैसे करूंगा। त्रिलोचन 3 दिन तक कुछ खाते पीते नहीं है, यू डोंट ईट एनीथिंग। हाँ कि आप कैसे सेवा चलेगी, वो इतना अच्छा सेवा कर रहा था, ढूंढते हैं उसको कहीं नहीं मिलता। तो देखिए भगवान भक्त प्रायण है, जैसे सेवा करते हैं उनका भाव देखते हैं सेवा करने का। तो अंतर्यामी सॉरी भगवान का ऊपर से ऐसे आवाज उनको सुनाई देता है, कहते कि त्रिलोचन मैं तुम्हारे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, और तुमने जो इतना वैष्णव सेवा किया तुम्हें कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते कि वो अंतर्यामी कितना अपराध हो गया, चले कहते नहीं नहीं, कहते वो मैं ही था, वो तो अब तो त्रिलोचन और ज्यादा हो गया। बोले भगवान स्वयं आके इतना सेवा कर रहे थे, ये तो उनको और कष्ट हो गया। तो मगर भगवान कहते हैं कि ये आदान प्रदान, ये संबंध है एक भक्त के संग में। तो देखिए अगर भक्त का एक प्रेम भरा भाव है तो भगवान उनका नौकर बनने को भी तैयार हो जाते हैं। तो घर में आना तो बहुत बड़ी बात है, तो हमारा ऐसा भक्ति भाव रहेगा तो भगवान इस घर को भी अपना घर समझें और आना शुरू करें। परंतु हम अगर ऐसा रखे अरे मेरा तो ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, तो भगवान कहाँ से आएंगे,
नहीं आएंगे। और पांडव लोग तो ऐसे शुद्ध भक्त थे, भगवान के प्रति वैसा भाव था। हाँ, तो भगवान तो उनको ऐसे समझते मेरा ही घर है, अर्जुन के साथ में सोना, हाँ, मजाक करना, बातचीत करना, तो ऐसा समझ लेते थे। द सेम थिंग अप्लाइज टू इन द वैष्णव डीलिंग्स ऑल्सो। वैष्णव डीलिंग्स में भी ऐसी चीज आती है। वी शुड एक्ट इन सच ए वे दैट विल मेल्ट द हार्ट ऑफ वैष्णव, कि वैष्णव क्या रुकने को हो जाए वहां पे। अब मैं यहाँ कहीं बता दूं, मेरे को यहाँ पे सिर्फ 2-3 दिन के लिए आना था। आई जस्ट वांटेड टू कम हियर फॉर अ फ्यू डेज, बट अभी मेरे को पूरा ऑलमोस्ट अ वीक, आई थिंक नॉट अ वीक, ऑलमोस्ट पूरा सैटरडे हो चुके। आई थिंक आई केम ऑन फ्राइडे, थर्सडे आई केम हियर, फ्राइडे गौर पूर्णिमा था और आज सैटरडे हो चुकी है। एंड स्टिल मन तो नहीं है जाने का। भक्तों का प्रेम इतना है, संग इतना अच्छा है, भाव इतना अच्छा है, इतना अच्छा भक्तों का संग हो तो मन करता है संग रहने का, सेवा करने का। तो मन बिल्कुल भी नहीं है मेरा जाने का, बट क्या करें, थोड़ा उधर भी भक्त बैठे हैं, आप लोग भी, हाँ, उधर भी आना पड़ता है, तो घर भी जाना है। हाँ, मगर मन मेरा बिल्कुल नहीं है यहाँ से निकलने का, मन यहीं पे ही अटका है। आज हम लोग सब मंगल आरती गए थे, तो मेरे तो थोड़ा ऐसा आंसू सा निकल गया, थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट है। भक्त लोग इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, इतना अच्छा चलता है, मन नहीं करता जाने का। देखिए यही तरीका होता है बांधने का, तो एक तरह से आई एम बाउंडेड हियर, अदरवाइज एक ही हफ्ते के गैप में अगेन आई एम इन चंडीगढ़। सो इट्स नॉट दैट समथिंग आई एम गेटिंग हियर, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग। तो एक संग बहुत अच्छा है, भक्तों का भाव बहुत अच्छा है। सो वैसा ही होता है कि भक्त को भी वैसे बांध सकते हैं। हाँ, तो प्रार्थना करूंगी कि भक्त भी वहां पे आए, हमारे वहां भी थोड़ा संग मिले हमको भी। बट इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग, यहाँ भक्तों का भाव बहुत अच्छा है, अच्छा सेवा में लगे हैं। सो दैट व्हाट बाउंड अस, दैट व्हाट मेड मी कम बैक हियर अगेन। नहीं तो इट जस्ट, आई थिंक मैं 2 दिन ही घर पे रही हूँ, जस्ट अ वीक गैप, अगेन आई एम इन चंडीगढ़। और यहाँ पे भी सिर्फ 2-3 दिन का ही प्लान था, इट्स ऑलमोस्ट ना एक्सटेंडेड, तो वैसा रहा। तो दैट इज हाउ वी कैन बाउंड अ डिवोटी। इवन अ वैष्णव को भी बांध सकते हैं और भक्तों को भी बांध सकते हैं, सॉरी भगवान को भी बांध सकते हैं। बट इज द लव एंड डिवोशन, इज द केयर, इज द सर्विसेज। तो वैसा हमारा भाव होना चाहिए, वैसा नहीं है तो नहीं रहता। हाँ। जैसे आगे लिखा है यहाँ पर कि तो पांडवों का घर भी भगवान के लिए दिव्य आनंद का स्तोत्र था। तो हमें भी ऐसा भाव रखना चाहिए, ऐसी सेवा भाव होनी चाहिए कि हमारा घर भी भगवान के लिए क्या है, दिव्य आनंद का स्तोत्र बन जाए, वहां से जा ही ना पाए। वी बाउंड हिम, एंड भगवान को बांधा है। भगवान इज अजीता, अजीतम इज अनकॉन्करेबल, बट वी कैन कॉन्कर हिम। हाउ हाउ वी कैन कॉन्कर हिम? तो भक्ति, हमने भक्ति भाव से उनको बांध सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। तो जैसे यहाँ बताया है कि यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान ने इस घर को अपने ही घर की तरह समझा, अतः पांडवों का घर वृंदावन के समान था और विदुर को उस दिव्य आनंद वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए था। अब प्रश्न था कि विदुर ऐसा घर क्यों छोड़ के आए? हाँ, वही बात है, वही जैसे मैं बताऊं, मेरे को भी छोड़ के जाना पड़ रहा है। हमारे भी वैष्णवगण आते हैं, महाराजगण आते हैं, हमें संग देते हैं, फिर चले जाते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट वृंदावन छोड़ के कोई जाएगा? देखिए श्रील प्रभुपाद हमारे ऐसे आचार्य रहे, कई बुजुर्ग हैं या वैष्णवगण है, वृंदावन जाते हैं अपना समय निकालने के लिए, मगर प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य वैष्णव रहे जो वृंदावन गए वृंदावन छोड़ने के लिए। He went there to leave वृंदावन, इसलिए हम पतितों के उद्धार के लिए। He carries वृंदावन in his heart to give us वृंदावन। तो हम लोगों के लिए हमने वृंदावन छोड़ा। तो यहाँ पे पूछा गया कि विदुर भी, पांडवों का तो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था पूरा वृंदावन, तो क्यों छोड़ा उन्होंने? कहते विदुर को उस दिव्य आनंद वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए था। Obviously, you should not leave। जहाँ आपका भक्ति अच्छा चाहिए, सब बढ़िया, आपको वहां से छोड़ने की क्या आवश्यकता है? नो नीड। अतः उनके द्वारा घर छोड़ने का कारण वास्तव में पारिवारिक अनबन नहीं था। तो इट्स नॉट कि घर में कला क्लेश थे इस कारण हमने घर छोड़ दिया, नहीं। प्रत्युत विदुर ने इस अवसर का लाभ ऋषि मैत्रेय से मिलने और दिव्य ज्ञान की चर्चा करने के लिए उठाया। देखो भक्त बहुत ही चतुर होते हैं, हर परिस्थिति में क्या है लाभ देख लेते हैं, क्या हर परिस्थिति में एक अच्छा ढूंढ लेते हैं। तो घर में अनबन तो था, दैट वाज नॉट हिज रीजन टू लीव द होम। वो तो देखिए छूटा भी जा सकता है, ऐसा कुछ रहता नहीं। हाँ, तो वो छोटी मोटी चीजें निपट जाती हैं, मगर ही टुक दी अपॉर्चुनिटी टू मीट दी वैष्णवा। अब हमारे घर में भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, मेरा भी, आई कैन रिलेट टू इट। ऑब्वियसली आई एम नॉट इन इक्वल लेवल टू विदुर और मैत्रेय,
बट थोड़ा बहुत लाभ उठा सकते हैं हम भी ना, थोड़ा बहुत। आई एम जस्ट रिलेटिंग टू इट। मेरे घर में भी थोड़ा चल रहा था, तो उसका भी लाभ उठाया, हम भी बोले हम भी चले। हाँ, लड़ाई तो ऑलरेडी हो चुकी थी, तो आगे माहौल खराब था, बोला हम भी चल रहे हैं, जब शांत हो जाओगे तब आऊंगी घर पे। आई एम ऑल्सो आउट। तो लाभ उठाना चाहिए भक्तों के संग का। तो केम हियर टू एसोसिएट विद द डिवोटीज। तो वैसे ही विदुर ने भी देखिए लाभ, परिस्थिति का लाभ उठाया। तो मकसद घर छोड़ने का नहीं था, मगर एक मौका मिल रहा था एक वैष्णव गण का संग करने का, मैत्र मुनि का। बोले अच्छा मौका है, मौके पे चौका मार देना चाहिए, लेट अस गो आउट। हाँ, तो निकल गए। तो कहाँ गए? मैत्र से मिलने के लिए और दिव्य ज्ञान की चर्चा करने के लिए ही लेफ्ट। कि हमको सीख लेनी चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो, मौका मिले, मौके का फायदा ले लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो इमीडिएटली जस्ट गो एंड एसोसिएट विद द डिवोटीज। कभी भी मौका मिले संग ले लेना चाहिए। बाह्य दृष्टि से चाहे कुछ भी हो, मगर आंतरिक मामला तो हमको ही बताना, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हम संग ढूंढते हैं, हरि कथा चर्चा देखने का प्रयास करते हैं, दैट व्हाट वी लुक फॉर। तो वही यहाँ पे विदुर ने अवसर का लाभ उठाया। इवेंट आगे जैसे लिखा है, विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए सांसारिक मामलों को लेकर उठने वाला कोई विद्वान महत्वहीन था, किंतु कभी कभी ऐसे विघ्न उच्चतर अनुभूति के लिए अनुकूल होते हैं। देखिए, Prabhupada says in Krishna consciousness nothing is like external has any impact. External कुछ भी नहीं है जो आपको भक्ति में रोक सकता है। Nothing is that is external has effect on you. It's only you who can stop your bhakti. और कुछ external नहीं होता जो आपको इफेक्ट करे या बोले कि इसकी वजह से भक्ति नहीं हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स ओनली वी हु आर द इम्पेडिमेंट इन आवर पाथ ऑफ भक्ति। हम ही लोग होते हैं, हमारा कन्विक्शन नहीं है, संग नहीं लेना चाहते हैं, रुचि नहीं है, इसके कारण हम ही थोड़े ढीले पड़े रहते हैं। बट अदरवाइज देयर इज नथिंग एक्सटर्नल हु कैन स्टॉप यू टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। कुछ भी एक्सटर्नल आपको रोक नहीं सकता है भक्त बनने से। केवल हम ही हैं जो अपने आड़े आते हैं। हाँ, हम ही लोग हैं जो नहीं करना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा ही अंदर से वी डोंट वांट टू प्रोग्रेस। वही चीजें बोले कि सांसारिक मामले विघ्न नहीं होते भक्ति में। हाँ, किंतु अगर ऐसे विघ्न हमें दिखे भी बाह्य परिस्थिति, तो वो क्या है, वी शुड टेक दैट एज एन अनुकूल फेवरेबल स्थिति लेना चाहिए, टेक दैट एडवांटेज ऑफ दैट स्थिति। और भगवान कहते विदुर ने पारिवारिक अनबन का लाभ, जैसे इनके भी अनबन चल रहा था, वो विघ्न नहीं था, इट टुक दी अपॉर्चुनिटी, ठीक है आप लड़ते रहो, मैं चलता हूँ थोड़ा, लेट मी गो आउट and take the sangha of devotees, taking the opportunity, says best use of the bad bargain। ठीक है, best use of the bad bargain क्या है, it's a different scenario। जैसे मनुष्य जीवन है, भौतिक जगत में होना, that is also bad bargain, भौतिक जगत में होना, मगर इसका सही लाभ उठाया जा सकता है अगर मनुष्य जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। हाँ, तो कोई भी परिस्थिति हो, हाँ, make it favorable, be expert enough to take that in a different direction। देखिए श्रील प्रभुपाद जब उनका बिजनेस क्या हुआ, पूरा ठप हो गया। हाँ, देखा फैक्ट्री में जल गया, पैसे वैसे लेके चला गया, वो भाग गया। हाँ, तो वो भी हंस पड़े, बोला क्या बात, अब तो मौका मिल गया, अब तो कुछ जिम्मेदारी ही नहीं है, नाउ आई हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम टोटल फ्री, लेट मी नॉट टोटल एंगेज इन द सर्विसेज ऑफ कृष्ण। सो सिमिलर बाह्य दृष्टि से देखेंगे, कोई बोले बहुत सारी चीजें बोल सकता है, परंतु उन्होंने भी लाभ उठाया। चलिए ठीक है, पत्नी को पूछा कि चाय या मैं, पत्नी ने बोला चाय, बोला ठीक है, लाभ उठाया, चल पड़े। हाँ, रुक सकते थे ना, क्या ये नॉर्मल बात है, कुछ भी है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता, पति पत्नी में बैठ जाते। हाँ, मगर उन्होंने भी लाभ उठा लिया। पूछा चाय चाहिए कि मैं, श्री प्रभुपाद ने अपनी पत्नी से पूछा। प्रभुपाद ने बोला, उनकी पत्नी ने बोला चाय, बोला ठीक है तुम चाय रखो। प्रभुपाद ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, छोटी अनबन थी, हो सकती थी ना, कुछ भी क्या, नॉर्मल बात ही तो है, शायद उन्होंने मजाक में भी कहा हो। हाँ, अगर एक भक्त होता है वो अनुकूल देखता है कि व्हाट इज फेवरेबल, क्या परिस्थिति है, मैं कैसे इसका लाभ उठा के निकल सकता हूँ। हाँ, तो ये चीजें विघ्न नहीं बनती। तो हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए, वी शुड ट्राई कि वट एवर इज द सिचुएशन, ऑल द टाइम थिंक हाउ आई कैन बी मोर कृष्णा कॉन्शियस। गुरु महाराज कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, एवरी मोमेंट आई शुड सी इज इट आई एम बिकमिंग मोर कृष्णा कॉन्शियस। हर क्षण मुझको देखना चाहिए कि मैं कैसे कृष्ण भावनामृत बनूं। जैसे एक बिजनेसमैन है, हाँ, वो हर समय सोचता रहता है किस तरीके से और मुनाफा हो, और मुनाफा हो, और मुनाफा हो। उसी प्रकार से एक भक्त को भी देखना चाहिए किस प्रकार से और कृष्ण भावनामृत बनो, और कृष्ण भावनामृत बनो। हर क्षण ये न कहना प्रकरण somehow or other
I have to be Krishna conscious. I have to be alive in Krishna conscious. I have to be here in Krishna conscious. My conscious should be, I'm conscious of Krishna. I should be conscious of Krishna. और मेरा चेतना भी, I should be conscious of Krishna. कि Krishna conscious हमको होना चाहिए. If you are conscious of Krishna, then you are Krishna conscious. But if you are conscious of something else, then you are not Krishna conscious. You are conscious of, you are in some other consciousness. So all the time our consciousness should be, we should be conscious of Krishna, aware of Krishna. एक सरल सी बात आती है, always remember Krishna, never forget Krishna. बहुत सरल बात है. Always मतलब always remember. अब हाँ करते हैं, रोज याद करते हैं, तो क्या हर क्षण करते हैं? क्या हर क्षण आपके मन में भगवान का चिंतन होता है? क्या हर क्षण भक्तों का चिंतन रहता है, कथा का चिंतन रहता है, रुचि होती कि अभी कीर्तन सुनेंगे, कुछ सेवा करेंगे? ऐसा रहता है? नहीं रहता तो आप अपना इंट्रोस्पेक्शन आप खुद कर सकते हैं, आंतरिक चिंतन. आंतरिक चिंतन करने से पता चल जाएगा, इज इट आई एम रिमेम्बरिंग कृष्णा? इफ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग कृष्णा, यू आर इन माया. प्रपात, एक भक्त प्रपात कहते, प्रपात समटाइम्स इन माया. कभी कभी लगता है कि मैं माया में हूँ. प्रपात कहते हैं इट्स नॉट समटाइम्स यू आर इन माया, समटाइम्स यू आर इन भक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर इन माया. तो हमारी स्थिति वैसा ही है. हम लोग बोलते नहीं हम तो ऑलवेज रिमेम्बरिंग, आई एम ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा. But is it I'm really remembering Krishna? Is it I have that eagerness? Like the Shaunika Rishis, they have the eagerness to hear Krishna Katha. तो बहुत उत्सुक थे. अभी हमने पिछला श्लोक कल पढ़ा, तो बहुत उत्सुक थे जानने के लिए कि क्या परीक्षा महाराज का क्या प्रश्न, आगे क्या हुआ, कैसा विदुर क्या क्या प्रश्न रहे, कैसा रहा. They are very eager to hear. Do we have that eagerness? And how many of you have that eagerness to hear Krishna Katha all the time? And how many of you can sit here for whole day for भागवत चर्चा? कितने लोग हैं जो भागवत चर्चा के लिए पूरा दिन बैठ सकते हैं? बोले मुझे कुछ ज्यादा बोल दिया आपने. How many of you can sit for an hours and hours and hours and hours to hear भागवत कथा? घंटों घंटों बैठ सकते हैं भागवत कथा के लिए. भक्त लोग होते हैं बहुत आनंद लेते हैं. They keep on sharing and discussing कथा. They never feel tired. एक चीज छूटे के दूसरा करने लग जाएंगे. कुछ और करेंगे, भोग बनाएंगे, भोग के प्रसाद लेंगे, प्रसाद आएंगे, कीर्तन करेंगे, कीर्तन हो गया कथा करेंगे. They are engaged 24/7. How many of you have that patience and capacity? How many of you have that eagerness? Physically yes, mentally what? सर फिजिकली तो यस, मगर मानसिक रूप से कहाँ हो? मानसिक चेतना किधर है? सर आई मीन नॉट ऑनलाइन. ऑब्वियसली नॉट ऑनलाइन. मतलब जो फिजिकल संग है उसका तो अलग ही इम्पैक्ट है. संग में तो हम 24 घंटे भी बैठ सकते हैं. इट्स नथिंग. वो रुचि अपने आप ही बन जाता है हम लोगों का. वी कैन हैव दैट रुचि. वी कैन सिट. Yes, Priya Mataji has great taste. I remember she came to my home. तो हम लोग ने, and she was sitting there and inquiring a lot of questions. So yes, it's a good taste. आता है, ऐसा होना चाहिए हम लोगों का. We should have that taste. भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करने का वो eagerness होना चाहिए. प्रभुपाद कहते हैं it's only मूल्य you can pay to be Krishna conscious is lolyam. एक लॉलियम हमारे पास होना चाहिए, इंटेंस ग्रीड that will help us to progress in our bhakti path. If I have no eagerness to hear, to discuss कथा, हम भक्तों के संग में आके बिना हम लोग बहुत बेवकूफी करते हैं. हम भक्तों के संग में आते हैं मगर संग का लाभ नहीं लेते. हम प्रश्न नहीं पूछते, हम कथा नहीं सुनते और ना ही हमें कोई रुचि रहती है. भक्तों के संग में आके और कैसा रहा आपका? How you have spent your days? We don't inquire. माता जी कैसा रहा? What you learned from there? Can you share some pastimes? Can you discuss some कथा? हम लोगों में ऐसी रुचि नहीं होती. क्या रुचि होती? और कैसा रहा? क्या किया आपने वहाँ? Normal thing, we have some normal questions. We don't have the questions to inquire. It will be enlivening our heart. हमारे हृदय का तुष्टि करे. कथा के बारे में पूछें, क्या हुआ, कैसा रहा? We don't have that mood. ऐसा मूड नहीं है, वैसा भाव नहीं है. तो ऐसे जब मूड और भाव आएगा तब हम देख पाएंगे कि भक्ति में सही में रुचि है. ये तो हम लोगों को होता ही नहीं है.
So Prabhupada कहते हैं, it's only the intense greed, the lolyam is the only mulyam we have to pay. That is the only price is needed to progress in the bhakti. विदुरा क्यों छोड़ के जा पाए? Because उनको मन में था भक्त संग करना है, हाँ, एक साधु का संग लेना, चर्चा करना है। बोला अभी मौका मिल रहा है, लेट मी गो आउट, हाँ, बाहर जाके संगा ले लो। हाँ, तो हम लोगों को भी हर परिस्थिति, हर क्षण देखना चाहिए, when I have the opportunity to go and meet a Vaishnava, कि एक साधु का संग लेने का मौका मिल रहा है, अभी निकल लेता हूँ। इधर उधर नहीं देखना चाहिए। इमीडिएटली वी शुड रन, इमीडिएटली, नॉट लुकिंग हियर एंड देयर, कोई क्या कहेगा, कैसे रहेगा, कैसे मैनेज होगा। कृष्णा मेक्स होल अरेंजमेंट, वी जस्ट हैव टू हैव दैट इंटेंस थिंग, आई विल गो एंड मीट अ डिवोटी, मुझे बस भक्त संग लेना है, हरि कथा सुननी है। हाँ, तो विदुर के कैरेक्टर से हमको सीखना चाहिए, दैट आई शुड बी दैट ईगर टू गिव अप एनी, कोई परिस्थिति आ रही, बस मिल गया मौका, चल जी। जैसे हम लोगों को मौका मिलता है लड़ाई करने का, कई लोग होते हैं लड़ाई करना चाहते हैं, बस एक छोटा सा कोई कुछ बोल दे, बस तू बोल के दिखा, अभी अभी मैं बता दूं, अभी पकड़ूंगा। हाँ, तो ऐसे हम लोगों को बोले जी कब एक मौका मिलेगा, आई विल गो एंड रन एंड टेक द संग ऑफ डिवोटीज। सो प्लीज प्रे टू विदुरा और हैव दैट करेक्टर इन योर माइंड दैट आई शुड आल्सो इम्बाइब दिस रूल, कि मौका मिले भक्त संग के लिए भाग जाओ। एक सेकेंड में मिल रहा है, ये मेरा आई शुड कॉल अ डिवोटी, कुछ कथा तो नहीं चल रहा है, कोई मिस तो नहीं कर रहा मैं। हाँ, अब माता जी क्या 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 पढ़ रहे, मुझे भी सुनाओ, आई आल्सो वांट टू हियर, वी शुड हैव दैट थिंग। हाँ, जब ऐसा मूड आएगा ना, तब आप लोग प्रगति कर रहे हो, नहीं तो कभी भी डामाडोली है, हुबुडुबु भाई। हाँ, हुबुडुबु भाई कहाँ, गोते खा रहे हैं भौतिक जगह। ट्राई टू लर्न, लेट अस रीड वन मोर श्लोक, एक और श्लोक चर्चा करेंगे। राज उवाच कुत्र शत्रु भगवत्ता मैत्रेया न संगमा कदा वा संवाद एतदर्णयन प्रभो। राज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर, किसने पूछा? राजा ने सुखदेव गोस्वामी, हाँ, परीक्षित महाराज की बात हो रही है, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच में कहाँ और कब ये भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ? कहाँ मिले एक दूसरे से, क्या विचार विमर्श हुआ उनके बीच में? हे प्रभु, कृपा करके ये कहकर मुझे कृतकृत्य करें, मुझे बताओ कहाँ मिल गया इनको मौका, कहाँ मिले थे ये, ताकि मैं भी ऐसी जगह कोई मिले, मैं भी जा संग मिल सके। हाँ, क्या चर्चा हुआ इनके बीच में, व्हाट दे डिस्कस्ड अबाउट, दैट शुड बी आवर सब्जेक्ट मैटर टू इंक्वायर अबाउट। हमारा भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए पूछने के लिए। हाँ, क्या आप कहेंगे तो भक्त से मिलके क्या चर्चा हुआ आप लोगों का, क्या डिस्कस हुआ, बताइए ना। दैट शुड वी शुड इंक्वायर विद द डिवोटीज, नॉट समथिंग एल्स। तो इसलिए क्या, जिस तरह शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा था और सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, ठीक उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। राजा इन दो महात्माओं राजा इन दो महात्माओं के बीच संपन्न सार्थक विचार विमर्श के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। तो जिस प्रकार शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी को पूछा, परीक्षित महाराज का भी वैसा ही प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से था। एक और श्लोक चर्चा करेंगे, समय है हमारे पास। न हल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्य मनात्मना तस्मिनावरीयसी प्रश्न साधुवादोपम भ्रिमे। संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतः कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडलीय द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे तो उनके प्रश्न में कोई नॉर्मल तो रहे नहीं होंगे। हाँ, जो भी प्रश्न होंगे भक्ति में वृद्धि के लिए, देखिए डिवोटीज के जो भी प्रश्न होते हैं सबके लिए लाभदायक होते हैं। ऐसा नहीं, अरे इनका प्रश्न होगा मेरे को क्या लेना देना। इसलिए व्हेन द क्वेश्चन आंसर सेशंस आर देयर, ऑलवेज डू अटेंड देम। ऐसा नहीं कह रहे प्रश्न था जो इसका भाग प्रश्न है, मैं मेरा गया ही है, होगी क्लास खत्म मैं जाता हूँ। भक्तों के जो प्रश्न होते हैं, क्या पता हमारा भी वैसा कुछ रहा हो, हमें याद ना हो, अभी ध्यान में ना हो। तो भक्तों के प्रश्न कोई साधारण नहीं होते, सबको लाभ करने वाले हैं। अब परीक्षित महाराज के प्रश्न हम पढ़ रहे हैं ना, हमें लाभ करने वाले हैं। भगवदगीता में अर्जुन के प्रश्न है, हम पढ़ रहे हैं ना, हमें लाभ हुए ना। दैट इज फॉर इन जनरल सबके लिए होते हैं। विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के बीच के प्रश्नों तथा उत्तरों का भिन्न भिन्न महत्व होता है। व्यापार विनिमय में व्यापार व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रश्नों का आध्यात्मिक महत्व नहीं हो सकता।
देखिए अलग अलग प्रश्न की कैटेगरी है। अब बिजनेसमैन है, वो कैसे प्रश्न रहेगी कि भाई ये कैसे मुनाफा किया जाए, कैसे लाभ हो, कैसे क्या हो, तो ऐसे प्रश्न होते हैं। अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों में उठने वाले प्रश्नों तथा तो उनके उत्तरों का अनुमान संबंध व्यक्तियों के वैदिक बौद्धिक स्तर से लगाया जा सकता है। देखिए किस प्रकार का प्रश्न है, वन कैन अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंस ऑफ द व्यक्ति। किसी व्यक्ति का बुद्धिमत्ता कितना है उसके इंक्वायरी से पता चलता है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति भागवत कथा में ये पूछे कि माता जी आप प्रसाद कितने बजे होगा, हाँ, तो क्या कहा जाए? हाँ, इधर बुद्धिमत्ता अच्छी बात है, प्रसाद के लिए पूछना चाहिए। पर यदि प्रश्न हो भक्ति में वृद्धि कैसे हो, कैसे शरणागत किया जाए, कैसे रुचि बढ़ाई जाए, वन कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द डिवोटी, है ना। कहते हैं देखिए हम रोज सुबह गुरु आरती करते हैं, स्मारक श्री गुरु चरण पद्मा। हाँ, जो पद्म है पुष्प कमल के समान, तो कमल भगवान के नयनों को भी कहते हैं, गुरु के चरण को भी ऐसे कह देते हैं, हम संबोधित करते हैं। तो भक्त होते हैं वो कमल के समान होते हैं, कैसे कमल के समान। तो कमल क्या होता है, कैसे खुलता है, जिस प्रकार सूर्य का किरण पड़ना शुरू होता है वैसे ही खिलना शुरू हो जाता है। हाँ, तो एक भक्त के संग का लाभ भी हम किस प्रकार ले सकते हैं, जिस प्रकार हम सूर्य की तरह अप्रोच करें। तो मतलब इफ वी इंक्वायर इन सर्टेन वे, हर वैष्णव के हृदय में हरि कथा का अंबार भंडार है। खासकर शुद्ध वैष्णव के हृदय में भक्ति का अंबार भंडार है, बहुत कथाएं हैं, बहुत कुछ है बताने के लिए, बट इट डिपेंड्स हाउ यू आर अप्रोचिंग, व्हाट यू आर इंक्वायरिंग, तब उनका हृदय भी खुलता है। हम पूछ ही नहीं रहे हैं तो मक्खी संग वाला हिसाब है लेके तो चलो जी चल पड़े, मगर हर एक वैष्णव के अनुभव है। हर एक वैष्णव के हृदय में एक कथा है। बहुत सारी देयर इज अ डिवोशन सर्विस, इज नॉट सिंपली फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल एंड चैंटिंग 16 राउंड्स। देयर आर मोर ऑफ द इंटरकेसेस, मोर ऑफ द डिटेल्स आर देयर। वो कहाँ पता चलती है, भक्तों के संग में हमको डिटेल पता चलता है, मगर वो डिटेल में भी हमारे प्रश्न किस स्तर के हैं उस पर निर्भर करता है। हम कैसा प्रश्न पढ़ते हैं बोलते हैं उस प्रकार से भक्त भी कमल की तरह खिलना शुरू होता है, उसका हृदय खुलना शुरू होता है। सो इट डिपेंड्स व्हाट द इंक्वायरी यू हैव। इफ नॉर्मल इंक्वायरी वेर माता जी शादी करनी थी, कोई डिवोटी मिलेगा क्या? ओ कृष्ण। अच्छा ये क्लास कितने में समाप्त होता है? ओ कृष्ण। And if I'm looking for something else, having some motives, so that's not the proper inquiry. I should inquire where I can find a bona fide guru. कहाँ भक्त संग में हम सीख सकते हैं, कहाँ चर्चा करें, कि भागवत में और कहाँ पे क्या बताया है, भक्ति में और कितना गहन जा सकते हैं। So these should be our inquiries, and that's how you're opening the heart of a Vaishnava. Then you'll be learning a more. So वैसा हमारा अप्रोच होना चाहिए, अदरवाइज इट्स ओके आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, ठीक है। फिर भक्त का क्या ही संग ले रहे हैं हम, तो इसको भक्त संग कहते हैं। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मोर इंट्रिकेसीज, कि भक्ति में भी कितनी बहुत सारी डिटेल है और हमको पता नहीं होती, पता करनी चाहिए। तो हमारा प्रश्न वैसा रहेगा तभी ना। अब प्रश्न ही उल्टे सीधे पूछ रहे हो तो फिर है। अब वसुदेव देव की क्या 8वां पुत्र होने थे, साथ में क्यों बिठाया उनको? देखो ऐसे प्रश्न पूछते हैं लोग। तो ये प्रश्न पूछ लेते हैं। अब ये कोई प्रश्न पूछने वाला भक्ति में क्या लाभ है आपको? तो जैसे आगे बताया है, विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों में उठने वाले प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का अनुमान संबद्ध व्यक्तियों के बौद्धिक स्तर से लगाया जा सकता है। हाउ मच इंटेलिजेंस। भगवद गीता में जो विचार विमर्श हुआ वह श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच हुआ, जो क्रमशः परम पुरुष तथा परम भक्त थे। भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त तथा मित्र स्वीकार किया। अतः कोई भी विवेकवान व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि यह विचार विमर्श भक्ति योग के सिद्धांत पर आधारित था। अब ये अर्जुन और कृष्ण, भगवद गीता इज FAQ. FAQ means frequently asked questions. Bhagavad Gita is a FAQ. It's not a simple book, it's a FAQ. We all have queries, we all have questions. Where I can find a food, where I can find a meat, where I can have something to enjoy. But what are the real queries? सही प्रश्न क्या है अर्जुन ने भगवद गीता में पूछे हैं, और जनरली हर व्यक्ति वैसे प्रश्न पूछ रहा है। हर किसी के सामने इट्स अ बैटल फील्ड फॉर ऑल ऑफ अस। हर किसी का जीवन एक संघर्ष भरा है ना, ऐसा तो नहीं कोई बड़े मजे में जी रहा है, इट्स ऑल रोजी रोजी फॉर एवरीवन। नो, कुछ ना कुछ संघर्ष हर किसी के हैं।
जैसे अर्जुन की परिस्थिति थी, हम लोग उसी परिस्थिति के हैं। हाँ, अर्जुन ऑलरेडी इज अ शुद्ध डिवोटी, प्योर डिवोटी, मगर वो प्रश्न हमारे बिहाफ में पूछ रहे हैं। दीज आर दी क्वेश्चन दैट वाज नॉट जस्ट आस्क्ड 5000 years back, बट मिलियंस ऑफ years बैक टू द, मतलब ये जो वार्तालाप है भगवत गीता बहुत पहले सुनाई गई है, अभी का नहीं है, बाद में भी सुनाई गई है। ये प्रश्न कितने सालों से चले आ रहे हैं। अब हमारे कोई प्रश्न हम पूछ रहे हैं, खत्म, बात खत्म। बट दीज क्वेश्चन इज नॉट जस्ट द वन पर्सन क्वेश्चन, हर किसी की वैसे प्रश्न, इज इन जनरल फॉर एवरीवन। कि भगवत गीता दिव्य ग्रंथ है, दैट इज गोइंग टू हेल्प ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन, दीज आर द रियल क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बेनिफिट। ये जो शौनकादि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है, एक मरते हुए व्यक्ति को जो 7 दिन चाहिए में पड़ा है, उसको क्या करना चाहिए कि अंतिम समय में उसका उद्धार हो सके। दिस इज द रियल क्वेश्चन। और सुखदेव गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया? कीर्तनम, कीर्तन करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। बट मोर देन दैट, गुणगान करने के लिए कुछ सुनना भी तो चाहिए ना, मैं कुछ पता हो तो तभी है। अब कलयुगी बुद्धि है, गुणगान किसका करेंगे? अपने कर लेंगे आप, या दूसरों से अपना करवा लेंगे। बट वी डोंट नो व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्ट। सुखदेव गोस्वामी से श्रवणम, श्रवण करो। अगर पूरा जीवन श्रवण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, अंत में भगवान का नाम ले पाओगे, तब आपका जीवन सार्थक हो पाएगा। नहीं तो क्या है, बनो चूहे कुत्ते बिल्ली है, ऐसे ही चलेगा, इधर ही चल रहा है, फिर कहाँ इंद्र तृप्ति है, कहाँ मेट है। सो दैट इज द रियल क्वेश्चन ना। हर व्यक्ति को जहां मृत्यु तो हर किसी की आनी है ना, मेरी भी आनी है, आपकी भी आनी है, जो जन्म मरेगा ना। व्हाट इज द क्वेश्चन कि अंत में क्या हो, क्या किया जाए कि अंत में हमारा जीवन सार्थक हो जाए। दिस इज द रियल क्वेश्चन। ये प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में दिया। भक्ति योगा, डू श्रवणम, कीर्तनम। सो दीज आर दी क्वेरीज, एंड भगवत गीता भी ऐसे प्रश्नों से भरा है। तो ये दिव्य ग्रंथ है ऐसे प्रश्नों के संग में। ऐसे प्रश्न होने चाहिए, मैं कौन हूं, मेरा संबंध क्या है, क्या करना चाहिए। दीज आर द रियल क्वेश्चंस, नॉट समथिंग एल्स। तो वास्तव में संपूर्ण भगवत गीता भक्ति योग के सिद्धांत पर ही आधारित है। कर्म तथा कर्म योग में अंतर है। कर्म तो कर्ता द्वारा फल के भोग हेतु नियमित करता है, कार्य है, किंतु कर्म योग भगवान की तुष्टि हेतु भक्त द्वारा संपन्न किया गया है। तो कार्य में और कर्मयोग में अंतर है ना। कर्म और कर्मयोग में, कर्म हम अपनी इच्छा के लिए, और कर्मयोग भी अपनी इच्छा के लिए ही करते हैं, मगर फल भगवान को देते हैं। ठीक है। कर्मयोग भक्ति पर अर्थात भगवान का प्रसन्न करने पर आश्रित है, मगर जबकि जो कर्म है वो अपनी इंद्रिय के लिए है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च स्तर पर प्रश्न पूछना चाहता हो तो उसे प्रमाणिक गुरु के पास जाने की सलाह दी जाती है। कहते हैं तस्मात् एव गुरु भाविगच्छत्। When one is serious enough and sincere, his inquiries are sincere, उसको कहाँ अप्रोच करना चाहिए? गुरु के समक्ष। कौन, हमें जैसे हम बचपन में घर पे माता पिता थोड़ा पढ़ाते हैं, अगर हमारे कई प्रश्न हैं, हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर हमको बताता है। उसी प्रकार से भौतिक जगत में भी रिक्वायर, देयर आर सो मेनी गुरुज आर रोमिंग अराउंड। लव गुरु, देयर आर लव गुरुज, देयर आर अदर गुरुज, पैचअप गुरु, बहुत सारे गुरु घूम रहे, ढोंगी गुरु हैं, तो बड़े सारे गुरु बाहर घूम ही रहे हैं हर चीज के लिए। मगर असल में एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है, who is really teaching us what I really meant to do. These are external. What about the internals? एक्सटर्नल तो चल ही रहा है ना, मगर इंटरनल का क्या किया जाए? इंटरनल भी तो कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन चीजों का क्या किया जाए? Who is going to teach us? Why I am struggling with my internal emotions? इसकी कोई पुस्तक है क्या? साइकाइट्री के पास जाओगे, दवाई दे देगा। आप अपना पूरा दिल भी खोल दोगे, he will give you some medicine. He can't treat you well. मगर वही चीज आप एक भक्त के पास जाओगे, they are the best psychiatrist. They are the best. They understand the psychology very well. बिना दवाई के आपका इलाज हो जाएगा। Understand what is the soul looking for, because वो एक्सटर्नल लेवल पे नहीं है ना। देखिए भौतिक जगत में समस्या का निवारण ऊपरी लेवल पे होता है। Suppose if you have boils, अगर आपको boils हैं तो सेफ्रोमाइसिन अगर मैं दे दूं, that is not the real solution. If I'm actually in a real way doctor, so I will go, you should go for a blood test. Let us find out the root cause. तो उसी प्रकार से हमें भी जो भक्तगण हैं या भगवान है, हमें जो प्रमाणिक गुरु हैं इंटरनल आपका देखते हैं। जैसे कल हम पढ़ रहे थे पुस्तक, तो उसमें गिरिराज महाराज का इनकाउंटर होता है गौर गोविंद महाराज के संग में, तो उनसे मिलते हैं। तो हमारे जैसे भक्ति के 5 अंग हैं, उनमें एक अंग है मथुरावास। तो गिरिराज महाराज गौर गोविंद महाराज से कहते हैं, महाराज
मुझे मथुरा में रहना बहुत पसंद है। महाराज ने क्या उत्तर दिया? महाराज ने कहा कि मथुरा में तो कंस भी रहता था, मथुरा में तो कंस भी रहा है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य एक साधु हृदय को अंदर तक देख सकता है। तो कहते हैं तत्वदर्शिता, देयर विजन इज क्वाइट वेरी वास्ट। हाँ, तो बोला मथुरा में तो डीमन कंस भी रहता था, उसको भी पसंद था मथुरा में रहना। तो कहने का तात्पर्य दे नो आर इंटरनल, हमारा अंदर तक देख सकते हैं, अंदर का जो माल है ना सारा गंद, उसको निकाल सकते हैं, उसमें हमें हेल्प करेंगे। तभी हमारा जो प्रश्न है सुपरफिशियल लेवल, अपर लेवल पे नहीं, दे रिक्वायर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड दैट कैन ओनली प्रोवाइडेड बाय अ गुरु, अ बोनाफाइड गुरु। ठीक है, उनके समक्ष हम हृदय रखते हैं। गुरु क्या करता है? एक चॉपिंग बोर्ड लेता है, आपका हृदय वहां रखता है और एक चॉपर लेता है, पूरा सर्जरी हो जाता है हृदय का। हाँ, दर्द तो होगा ना, दर्द तो होता ही है सर्जरी में, मगर वो अच्छी है ना, सारे अनर्थ निकल जाते हैं। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता है जो आपके दोष त्रुटियां निकाल सके। ऐसे तो कई मिल जाते हैं मगर उनको लाभ चाहिए ना, अर्थ चाहिए। अर्थ चाहिए तो अनर्थ नहीं निकालेंगे वो। हाँ? तो अर्थ चाहिए तो अनर्थ नहीं निकालते हैं, मगर सही गुरु है जो सही में आपको बता सके। तो वी जब भी तो वी नीड टू अप्रोच अ बोनाफाइड गुरु। ठीक है, तो सामान्य व्यक्ति को जिसे आध्यात्मिक बातों में कोई रुचि नहीं होती, फैशन के रूप में गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो डोंट टेक अ गुरु एज अ फैशन। ठीक है, गुरु को फैशन, अच्छा आपके गुरु, मेरा भी एक गुरु है। गुरु इज नॉट अ समथिंग फैशनेबल ट्रेंड। गुरु मीन्स हेवी। हेवी मीन्स हु गिव्स द इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प यू टू प्रोग्रेस ऑन द भक्ति पाथ, जो आपको इस भव सागर से निकालने में मदद करे। ठीक है, तो महाराज परीक्षित छात्र के रूप में ईश विज्ञान समझने के प्रति जिज्ञासु थे और सुखदेव गोस्वामी दिव्य विज्ञान के प्रमाणिक गुरु थे। तो ऐसे गुरु के समक्ष जाके परीक्षित महाराज के हमारे प्रश्न होने चाहिए। दोनों ही जानते थे कि विदुर तथा ऋषि मैत्रेय के द्वारा जिन विषयों पर विचार विमर्श हुआ होगा वे उच्च स्तरीय रहे होंगे। अतः महाराज परीक्षित को अपने गुरु से यह जानने के लिए अतीव उत्कंठा था। तो जानना चाहते थे कि विदुर और मैत्रेय इतने बड़े बड़े भक्त दिग्गज मिले हैं तो कुछ तो बड़ा अच्छा हुआ होगा, समथिंग दे हैव डिस्कस्ड अबाउट द लॉर्ड, और इतना वंडरफुल कुछ तो दिव्य जो मुझे काफी मदद कर सकता है इस समय। तो बहुत उत्सुक थे, क्या क्या चर्चा हुआ, क्या प्रश्न पूछे उन्होंने, क्या उत्तर मिला उनको। सो दे वांटेड टू नो दिस थिंग। हाँ, तो ऐसा उत्सुकता हमें भी होना चाहिए, क्या पूछा होगा, क्या रहा होगा, अच्छा भगवान का अच्छा क्या लीला हो रहा होगा। आई विल गिव यू वन लिटिल पास टाइम। श्रील प्रभुपाद देखिए, जो कृष्णा बुक है हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है ना, और प्रभुपाद मगर अपनी ही पुस्तकों को बहुत पढ़ा करते थे, उनके द्वारा लिखित थे मगर उनको सुनते थे, पढ़ते थे। तो श्रुतकीर्ति प्रभु उनके पर्सनल सर्वेंट थे, तो उनको मसाज किया करते थे। हाँ, तो प्रभुपाद सन के नीचे बैठ के तो उनको मसाज किया करते थे। तो कई बार प्रभुपाद जब समय होता था तो श्रुतकीर्ति प्रभु बोलते कहते कृष्णा बुक पढ़ो। तो कृष्णा बुक पढ़ते थे, प्रभुपाद इतना आनंद लेते थे, he used to take up so much joy। हाँ, जैसे पूतना का वध हुआ, ओ अच्छा ऐसे माना, मतलब ऐसा करके he was like taking so much joy in the past times, जैसे पूरा उसमें संलग्न हो जाते थे। उसी प्रकार भक्त भी होते हैं। हाँ, कि क्या क्या बात किया कृष्ण के बारे में, अच्छा क्या पूछा होगा, दे आर वेरी एक्साइटेड टू नो। हाँ, कृष्ण के बारे में और क्या लीला है, या भक्तों के बीच में क्या चर्चा हुई, दे आर वेरी ईगर। इवन द कृष्ण इज वेरी ईगर। जब हम कृष्ण कथा करते हैं, अच्छा व्हाट दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट मी, लेट मी गो एंड लिसन। कृष्ण इज वेरी ईगर। हम लोग कथा कर रहे हैं ना, कृष्ण इज हियर लिसनिंग, ही इज वेरी ईगर टू हियर अबाउट। हमारे बारे में कोई नाम लेता है हमारा, अच्छा मेरी बात चल रही है, अच्छा मैं सुनता हूँ जाके। Even we have that eagerness. Krishna also has eagerness. So when you do the katha, Krishna is very eager to hear. हाँ, तो ऐसा eagerness हम लोगों का होना चाहिए भक्तों का भी जानने के लिए। That is the secret to progress। हाँ, तो कभी भक्तों के संग में जाओ ना, तो ऐसा रखो भाव, ये नहीं कि कुछ और ही पूछना शुरू कर दो। Then they open up and can give you the more details। ठीक है, तो आज इतना ही चर्चा करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, any टीका टिप्पणी or any comments and reflections, please go ahead। You have anything? Yes. Yes, please. There is one local question. Yes, ma'am. So you said that we should ask questions. Yeah. And I heard somewhere that asking questions is a sign of intelligence. Yes. So what if I don't have that intelligence to ask about spiritual stuff? Then You can pray. माता जी बोल रही हैं कि आपने पूछा, आपने बताया कि हमें प्रश्न पूछने चाहिए, और कहीं उन्होंने भी सुना है कि इंक्वायरी, आस्किंग क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, कि प्रश्न पूछना बुद्धिमत्ता का साइन है। मगर ऐसा क्या अगर मेरे पास प्रश्न ही ना हो? हाँ,
तो क्या किया जाए उस परिस्थिति में? तो if we don't have a question, still we should ask something. How I can progress? This is a very simple question. Why be proud that I don't have any question? I'm very intelligent. No, No. if you don't have intelligence to ask. So see, Krishna is within your heart. If you ring in the services, Krishna will give you the intelligence from within. So we should pray to Krishna. Krishna, give me the intelligence so that I can inquire the right question at the right time, right place. That will be helping me at that moment how to progress in my bhakti. Okay. So माता जी ने जैसे बोला कि अगर हमारे पास बुद्धिमत्ता हो ही ना प्रश्न पूछने का, तो मैंने उत्तर दिया कि हमारे हृदय में भगवान है, परमात्मा स्वरूप में, हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमत्ता भी वही देते हैं ना, कि मुझे वैसी बुद्धिमत्ता दी कि मैं वह प्रश्न पूछ सकूं, कि मुझे मेरी भक्ति में वृद्धि हो सके उस समय उस व्यक्ति से, कि मैं लाभ हो सके। ऐसा हमको प्रार्थना करना चाहिए। कुछ ना भी हो, सिंपल पूछ लीजिए कि क्वेश्चन वी शुड आस्क, हाउ आई शुड प्रोग्रेस, एज सिंपल एज दैट। स्टिल वी शुड इंक्वायर। ओके, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? एनीथिंग? हाउ टू गेट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमिलिटी? डोंट बी पफ्ड अप एंड डोंट थिंक यू आर द डूअर। हाँ मीरा माता जी, मत सोचिए कि आप करता धरता है। हाँ, हमेशा सोचिए कि गुरु कृष्ण और वैष्णवगण है, कि मैं कुछ कर पा रही हूँ। सो दैट वे ह्यूमिलिटी विल बी डेवलप्ड। इफ यू कांट मेक इट देन फेक इट। ह्यूमिलिटी है नहीं, मगर फेक करो। फेक करोगे तो मेक इट भी हो जाएगी। ठीक है? यस विधि माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सुना माता माता जी, जैसे आप बोलते कि वी शुड हैव ईगरनेस टू हियर, तो ऐसे होते हैं कि जो भागवत कथा होती है सुनना, वो सुनना तो सबसे ही मतलब अच्छा लगता है, बट एक जो आनंद आता है, रस मिलता है, वो किसी किसी से सुनने में ही बहुत अच्छा लगता है, और उनके पास ही हम बहुत देर तक बैठ सकते हैं, सबके पास ही बहुत देर तक बैठ सकते हैं। नथिंग। तो ये कोई कमी है या नहीं, कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं। पहले तो अपनी रुचि के अनुसार बैठे, हाँ, उससे और रुचि आएगी। और जब देखिए, अगर आप मान लें कि और कोई भक्ति ना हो, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए, ये बोल भी रहे हैं कोई बात नहीं, भागवत बोल रहे हैं ना, तो भागवत सुनना चाहिए हमको। ठीक है? जी माता जी, जी माता जी, वहां से अच्छा लगता है, वहां सुने। ठीक है? आपका टेस्ट बिल्डअप होगा, टेस्ट बर्ड्स आ जाएंगे ना, फिर उसके बाद में ऐसी स्थिति भी आ जाएगी, कहीं पे भी भागवत होगा आप सुनेंगे। ऑब्वियसली हम लोगों को शुद्ध वैष्णवों के संग में सुनना चाहिए। दोज आर प्योर डिवोटी प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटिंग श्रील प्रभुपाद, उनके संग में भागवत चर्चा सुने। ठीक है? ये नहीं कि कहीं से भी, वी शुड बी इन ऑथेंटिक परंपरा में भागवत सुने। कोई बात नहीं, आपका एक पर्टिकुलर टेस्ट है तो वहीं से ही सुने, नो प्रॉब्लम, नथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है? मगर कोई मौका ना हो ऐसा कि कहीं भी भागवत कथा हो, तो जरूर बैठे सुने कि एटलीस्ट भागवत चल रहा है। ठीक है? जी माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। यस माता जी। माता जी, ये विदुर वो पांडु के हाफ ब्रदर वही है, ये वही वाले विदुर जो विदुर पांडु के हाफ ब्रदर नहीं है, पांडु के हाफ ब्रदर है। यस, पांडु पांडव के, पांडु के हाफ ब्रदर, पांडु के हाफ ब्रदर, वही वाले विदुर की बात चल रही है। यस। हरे कृष्ण। ओके, भक्ति में अहंकार आने से कैसे बचे? इतना सोचिए कि आप अगर भक्ति में कुछ नाम जब भी कर पा रहे तो एक वैष्णव की कृपा है आप पे, नहीं तो आप भक्ति में जब भी नहीं कर सकते। तो एक वैष्णव कृपा ही है कि यू आर एबल टू चांट इवन ए सिंगल मंत्र, नहीं तो नाम निकालना भी आसान नहीं है। ठीक है माता जी? चलिए, किसी और का प्रश्न है? और कोई? एनीथिंग एल्स? हरे कृष्णा माता जी। जस्ट होल्ड ऑन माता जी, टू पीपल हैव कम ऑन द सेम टाइम। प्रिया माता जी बोलिए। माता जी, हरे कृष्ण था कि जैसे हमारे नरसाज होते हैं, मतलब हम कोशिश तो कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं कि ये नरसाज खत्म हो जाए, बट फिर भी इतना लगता है कि नहीं अभी भी है, और कभी कोई तो लगता है कि नहीं नहीं ज्यादा ही फील हो रहे हैं नरसाज, और उसके लिए फिर हमें नाम जप करना चाहिए ना, वही सोल्यूशन है। तो बट वो नाम जप भी नहीं हो पाता है इतने अच्छे से, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? Pour the water. हम्म? When you lit the fire, don't pour the water. Keep the consistency. Hope you got my point. बट माता जी फायर भी तो लिट नहीं हो रही ना, जप ही नहीं हो रहे अच्छे से।
है? जप ही नहीं हो रहे, मतलब जप अच्छे से हो ही नहीं रहे, मतलब हो रहे हैं कभी आधे दूर ऐसे ही हो रहे हैं। टेक द संगा ऑफ डिवोटीज एंड प्रे टू द हरि नाम प्रभु। कहाँ से लेना है संगा, मतलब संगा कैसे कैसे लूं मैं? मतलब यहाँ पे तो इधर ही होती हूँ मैं, संगा कैसे लेना है? आप नाम प्रभु की शरण लीजिए माता जी। हरि नाम प्रभु को प्रार्थना करें, आई वॉन्ट टू चैंट नाइसली, ठीक है, उस पे मेडिटेट करें और प्रयास करें ध्यान पूर्वक सुनने का। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब भी खाली समय हो तो अभ्यास करें कि आप बोले और उसको ध्यान पूर्वक सुने, एंड दैट विल हेल्प यू टू चांट अटेंटिवली। और जब नाम जब अच्छा रहेगा सो ऑटोमेटिकली यू विल बी फाइन, ठीक है। लेकिन माता जी जैसे जब बाकी सेवाएं नहीं होती है, मतलब रीडिंग रीडिंग अच्छे से नहीं हो, बाकी अगर आपकी और कोई डिवोशनल सर्विस नहीं हो तो जब भी नहीं हो पाते अच्छे से, मतलब तो फिर वो भी नहीं हो पाते हैं, हम अपने फिर कार्य को भक्ति मान के चले ना। कैसे मानना है उसको भक्ति? मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस, डू एज एन सर्विस टू द लॉर्ड। और सेवाओं की बात है मदरी सी, एज पर योर शेड्यूल इज देयर, तो आपको इतना टाइम है भी नहीं। हाँ वो है, लेकिन मेरे उसकी वजह से मुझे, मतलब जब मैं सेवा में इंगेज तो जब भी अच्छे होते थे, तो अभी सेवाएं नहीं। ज्यादा करिए, बिकॉज आई डोंट थिंक यू हैव सम टाइम टू डू द सर्विसेज। सो बेहतर है जब भी मौका मिले केवल नाम जप ही करें। जस्ट कीप ऑन चैंटिंग, चाहे हो अच्छे से ना हो, मगर कीप ऑन चैंटिंग। द मोर यू चैंट द मोर यू बिकम एन्चांटेड। तो अभी के लिए आपके पास एक ही सेवा है, नाम जप करने की। जब भी फ्री समय हो तो चैंटिंग करें, हरि नाम प्रभु की शरण लें, ठीक है। एंड प्रे टू Yes, ma'am. एंड गुरु महाराज दैट यू रिमेन इन अ प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है। Yes, माता जी। अभी आपके लिए एक ही सेवा है, नाम जप करें, ठीक है। Yes, ma'am. Thank you, माता जी। हरे कृष्ण। ये सुदर्शना माता जी। हरे कृष्ण। ये डॉली माता जी, आप पहले बोल रहे थे कुछ, बोलिए। जी हाँ, वो इसमें आपने पढ़ा ना कर्म और कर्म योग में अंतर है, उस पर थोड़ा सा फिर से बताइए। कर्म माता हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, और कर्म योग भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है, अच्छा ठीक है। ठीक है। और किसी का प्रश्न? सुदर्शना माता जी कुछ कह रहे थे आप? कल माता जी का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं शायद बताना भूल गई, तो मे बी शी इज फाइन। तो प्लीज प्रार्थना करिएगा कि माता जी जल्दी से जल्दी रिकवर करे, ठीक है। ओके माता जी, हाउ शुड वी स्टॉप आवरसेल्फ फ्रॉम आस्किंग फॉर मटेरियल थिंग्स एंड बिलीव दैट भगवान हमें नेसेसिटीज प्रोवाइड कर देंगे? हाउ शुड वी स्टॉप आवरसेल्फ फ्रॉम आस्किंग फॉर मटेरियल थिंग्स? देखिए माता जी, भौतिक चीजें भी हैं, अगर आप भगवान से ही मांग रहे हैं तो गलत नहीं है, मगर हमें पता होना चाहिए कि भौतिक चीजें परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी सुख उनसे मिलेगा। तो इवन इफ यू हैव दैट मोटिव टू आस्क कृष्णा, इफ यू आर अप्रोचिंग लॉर्ड, तो गलत नहीं है, क्योंकि ध्रुव महाराज का भी था, भगवान की ओर ही बढ़े, मगर भक्ति में अपना भक्ति करते रहिए, ठीक है। कीप ऑन डूइंग योर भक्ति, और भक्ति को ज्यादा सीरियस कर दें तो भौतिक इच्छाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। अभी अगर है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बट अपनी भक्ति को और ज्यादा तीव्र करें, ठीक है, अपने आप भौतिक इच्छाएं चली जाती हैं। और दूसरा प्रश्न आपका है कि बिलीव दैट भगवान हमें नेसेसिटीज प्रोवाइड कर देंगे। आर यू ब्रीदिंग माता जी? आप सांस ले रहे हो? हरे कृष्ण। प्लीज से यस। यस, ये कहां से आ रही है? What is the basic necessity to survive? To breathe. हाँ, कहां से मिल रही है आपको ये? भगवान के द्वारा। तो बिलीव हुआ कि ही प्रोवाइड मी एवरीथिंग। अगर आप एक दिन देख पा रहे हो ना, सांस ले पा रहे हो, भोजन मिल रहा है, तो भगवान की कृपा है। हम यही नहीं देख पा रहे हैं, तो हाउ यू आर एबल टू सी दैट ही इज प्रोवाइडिंग मी नेसेसिटीज अकॉर्डिंग टू योर नेसेसिटी? मतलब यू माइट बी लुकिंग फॉर, हाँ मेरे जॉब मिल जाए, मेरे खाने को ये मिल जाए, दैट इज नॉट द नेसेसिटीज। Necessities is a basic thing that you are surviving. Krishna is giving you bhakta sang. Krishna is providing you to that you can hear the katha. This is the main necessity, and Krishna is making arrangement for it. So this is the best thing. What else you are looking for?
What else you need to believe on? I think this is sufficient to believe on Krishna. Huh? Okay, there is one more question. क्या प्रश्न है? भक्ति में प्लीज आप रिपीट कर सकते हैं. भक्ति में अहंकार से कैसे बचे? माता जी, I just said कि just don't see you are the doer. इतना देख लीजिए कि मैं भक्ति में कुछ भी कर पा रही हूँ तो एक वैष्णवों की कृपा है कि मैं नाम जब भी कर पा रही हूँ, क्योंकि उनके बिना, उनकी कृपा के बिना तो हम चैंटिंग भी नहीं कर सकते. कहीं कोई वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है तो इसलिए मेरे मुंह से नाम भी निकल रहा है, नहीं तो नाम निकालना भी बहुत मुश्किल है. सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, अहंकार से बच जाते हैं. यू आर नॉट अ डूअर. भक्ति में आप कुछ भी कर रहे हो, आप खुद से नहीं कर रहे हो. भक्ति कृपा पर चलती है. खुद के प्रयास नहीं, प्रयास भी होते हैं मगर मोस्ट ऑफ इट्स द कृपा पे होती है. ठीक है. और कोई प्रश्न है किसी का? एनीथिंग एल्स? हरे कृष्ण माता जी. हाँ, यस प्रीति माता जी. माता जी, जैसे आपने कहा था ना कि अगर हमें चैंटिंग करने का मन है या नहीं है, हमें करना है. बिकॉज अगर हम मतलब करेंगे, कॉन्टिन्यूसली करेंगे तो हम वो टेस्ट अपने आप आ जाएगा. तो ऐसे इस पे भी अप्लाई होता है क्या? जैसे अगर हम क्वेश्चंस, मतलब जैसे आपने कहा कि अगर जब हम डिवोटी से मिलते हैं तो हमें चर्चा, बस कृष्ण कथा करनी चाहिए, तो ये गुण हमें कब आएंगे? मतलब जैसे हम सोचते हैं कि जैसे जिस स्तर पे वैष्णव्स हैं या जैसे आप लोग हो जितने अच्छे से कर रहे हो, हम भी चाहते हैं कि हम भी उसी तरीके से कर पाए, बट नहीं कर पा रहे. मतलब उतनी इंटेलिजेंस नहीं है या उतने हमें ठाकुर जी के प्रति प्यार नहीं है, वही कह सकते हैं. अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, बट फिर भी बीच बीच में नहीं कर पाते, तो वो हमें क्या करना है? मतलब वैष्णव्स को फॉलो करके होगा क्या? जैसे चैंटिंग के केस में होता है ना कि अगर नहीं भी कर रहे तो हमें करना है. तो अगर हम वो ऐसी कथा नहीं कर पा रहे तो हमें क्या नाटक करना है क्या? मतलब समझ रहे हो ना आप मैं कैसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रही हूँ? You cannot make it. हाँ जी. Take it. कहने का मतलब माता जी देखिए, भक्ति कंटेजियस डिजीज है. इफ यू फील कि आपका स्तर वैसा नहीं है, आप कथा कर सकते हैं. आप वैसे भक्तों के संग में रहो ना जो खुद ही बोल दें, खुद ही कथा करने लगे. मैं बताती हूँ, मेरे एक गुरु भाई हैं राधा दामोदर प्रभु. मैं जब भी उनको फोन करती हूँ, मुझे कभी कुछ रहता है पूछने के लिए, तो इमीडिएटली मैं कम बोलती हूँ, वही ज्यादा बोलते हैं. मतलब ही कीप ऑन सेइंग कृष्ण कथा. हाँ, उसके बाद में फिर बोलते हैं अच्छा कुछ बोलना था माता जी आपको. मेरी बस 2 मिनट की बात होती है जो मुझे बोलना होता है, बाकी आधा घंटा पौना घंटा वही ले लेते हैं. तो कृष्ण कथा करते हैं. ऐसे भक्तों के संग में रहें. अगर आपको नहीं आती तो आप वैसा भक्त चुन लें कि जो कृष्ण कथा उसका चलता रहे. हाँ, वैसे संग में रहेंगे आपको भी रुचि आ जाएगा. शुरुआत में जब मैं भक्ति में आई थी, मेरी मित्र थी जो मुझे भक्ति में लेके आई थी, तो जब भी मुझे फोन करती थी वो मुझे सुनाती थी. उसने जो लेक्चर सुना होता था, देख मैंने ये सुना. मैं बोलती है हर बार मैं सुनती, मैं भी बोलूंगी, तो फिर मैं भी सुनूंगी. तो उसमें मेरे को भी रुचि आ गई सुनने की. मैंने बहुत सारे लेक्चर सुनना शुरू कर दिए. फिर मतलब आज मैंने भी सुना, आज मैं भी सुनाऊंगी. हाँ, ठीक है. वैसे संग में रहें, वैसा प्रयास करें, वैसा भक्त संग आपको मिले. इस भक्ति में मतलब सारा यही है कि भक्ति में हमें संग की जरूरत होती है. जैसा संग करेंगे वैसे ही हमारी भक्ति. यस माता जी, थैंक यू. चल, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण. एनीथिंग एल्स? नहीं. चलिए फिर यहीं पे विराम लेंगे. बाकी हम लोग कल करेंगे चर्चा. आज भगवत गीता क्लास नहीं है क्योंकि आज शनिवार है और खैर थोड़ा हम लोग भी बिजी हैं इवनिंग में, और कल भी नहीं रहेगा तो मॉर्निंग भागवतम रहेगा, तो उसके लिए जरूर जुड़िएगा. चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. भागवतम की जय. जय सही भक्त की जय. धन्यवाद आप सभी का. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. थैंक यू.